Hello friends, welcome back. As we know that we are discussing about the topic Vision IAS 365 PT, राइट। तो हम लोग विजन IAS का 365 के सीरीज में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो मीन्स हमने उसमें क्या समझा था, हमने देखा था कि उसमें आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में देखा था और ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्रायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। आई होप ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, राइट। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस मतलब क्या है कि जो भी आपके क्या थे, हमने बताया था कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है आपका, एटमॉस्फेयर मीन्स क्या है, जो आपका ऊपर मीन्स अर्थ के ऊपर हम लोगों को दिखाई देता है एयर, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, राइट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है एमसीक्यू में आपका कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसलिए ये आपका क्या होना चाहिए, वेरी मच क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि जो ओजोन लेयर है आपकी, वह आपका जो ये सेकेंड पार्ट है, राइट, स्ट्रेटोस्फीयर, इसी पर आपका पाया जाता है, इसी बाउंड्री पर पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओजोन लेयर बोलते थे। और ओजोन लेयर हमने बताया था कि ओजोन लेयर आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है आपका, जो सनलाइट आती है, सनलाइट जो सूर्य की किरणें आती हैं, उसके क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो क्या होते हैं, कुछ इसके क्या होते हैं कि UVA हो गया आपका, अल्ट्रावायलेट A, UVB हो गया, राइट, अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन, ये सब क्या होते हैं, कुछ रेडिएशंस होते हैं जो क्या होते हैं अपने स्किन के लिए क्या होते हैं, वेरी मच आपके क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं आपके स्किन डिजीज के लिए। बहुत इससे क्या होता है, स्किन डिजीज होता है। तो इसलिए हमने देखा था कि जो ओजोन लेयर है आपका, वो क्या करती है, आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे, आपका जो है प्रोटेक्ट करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उसमें हमने देखा था कि क्या हो रहा था, कि होल हो रहा था, राइट, कि कहीं कहीं हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था, आपका जो है होल्स देखने को मिल रहा था कि ओजोन लेयर जो है वो थिनर हो रहा है, या फिर उसमें क्या दिखाई दे रहा है, होल देखने को मिल रहा है। तो फिर जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि यह जो होल हमको दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस के कारण दिखाई दे रहा है। ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस क्या होता है, कि ऐसे सबस्टेंस जो क्या कर रहे हैं, आपको ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, आपको डिप्लेट कर रहे हैं, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस। जैसे कि आपका CFC हमने बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया था, राइट। उसके बाद हमने बताया था क्या था आपका, मीथेन वगैरह थे, राइट। तो ये सब क्या कर रहे थे आपके, कि ओजोन को क्या कर रहे थे, डिप्लेट कर रहे थे। तो इसमें देखा गया आपका कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किससे रिलीज होता था, हमने देखा कि रेफ्रिजरेटर से आपका क्या होता था, रिलीज होता था। रेफ्रिजरेटर से क्या होता था, रिलीज होता था। तो इसलिए हम लोग क्या किए, जो है रेफ्रिजरेटर में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लाए, HFC लाए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाए, राइट। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जब लाए तो उससे हमने देखा कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रहा था, राइट। तो इससे हमने देखा कि इससे भी क्या हो रहा था, आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज हो रहा था। और जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो हमको पता है कि क्या है, आपका जो अर्थ है, राइट, अर्थ है, हमने बताया था कि अर्थ पर क्या है आपका, ये आपका क्या है, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया, राइट। तो इंडिया के ऊपरी पार्ट जो है, ऊपरी पार्ट इन द सेंस कि यह ऊपर वाला पार्ट हमको पता है कि क्या है, आपका हिमालय है यहाँ पे। और हिमालय क्या है, आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर। एक एग्जांपल हम जो है इंडिया के एग्जांपल से बता रहे हैं कि यह हिमालय आपका क्या है, ग्लेशियर है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे। हमको पता है कि जो रिवर्स होते हैं वो क्यों आपके फ्लो करती हैं, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द आइस, राइट, कि मीन्स जो आइस है आपके वो पिघलते हैं, उसके कारण से रिवर फ्लो करती हैं। तो ये कहाँ जा रही हैं, समुद्र में जा रही हैं। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, जो आपका ग्लेशियर है वो ज़्यादा मेल्ट होगा, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये ओशियन लेवल है, सी लेवल है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि छोटे छोटे आपके मालदीव वगैरह हो गए, आपके अंडमान निकोबार है, तो ये सब क्या है, डूबने के डर है, राइट। तो इससे इसीलिए क्या हो रहा है कि मीन्स ये सब कंसर्न लिए जा रहे हैं कि क्या किया जाए, अब ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उसका एक इनिशिएटिव हम लोग देख सकते हैं कि यह जो टॉपिक आपका होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, यह है इसीलिए आपका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं कि 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। देखिए 1992, ये आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियो डी जेनेरे, राइट, रियो डी जेनेरे बोलते हैं,
रियो डे जेनेरो मीन्स अर्थ समिट बोलते हैं, कि मीन्स जितने भी आपके क्या थे कि इन्वायरमेंट है इसमें इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए क्या हुआ था आपका मीटिंग हुआ था। कब हुआ था? 1992 में आपका क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था, राइट। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? अर्थ समिट का कॉन्सेप्ट आता है आपका। उसके बाद देखिए, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीन्स कोप, कोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आपका कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यह आपका स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में स्टार्ट हुआ था। 1995 में यह आपका स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो आपका कहाँ पे हुई थी? राइट, बन में हुई थी आपकी, BOLL, राइट। बन ये है आपका, यहाँ पर आपका सबसे पहले हुआ था क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। तो देखिए ये आपका स्टार्ट होता है कब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है कि मीन्स देखिए डिफरेंट कंट्रीज आएंगी और यहाँ पर क्या होगा आपका? मीटिंग होगा। और मीटिंग किस कॉन्टेक्स्ट में होगा आपका? कि मीन्स आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, राइट, कार्बन रिडक्शन हो गया कि कार्बन एमिशन को कैसे रिडक्शन किया जाए। तो इन सब मुद्दों पर आपका बेसिकली क्या होता है? मीटिंग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कि डिफरेंट कंट्रीज जो है उसमें मिलते हैं और इस पर क्या होता है? मीटिंग होता है, और क्या क्या उसके लिए इनिशिएटिव लिया जाएगा, इसको मीटिंग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका कॉप बोलते हैं, राइट, कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये COP28 क्यों लगा है, COP28 क्यों लगा है। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपका हुआ था 1995, राइट, बन में हुआ था। तो देखिए अब हर साल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 28 है। अभी जो हुआ था आपका वो 28 था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? COP28 बोला गया, राइट। तो ये आपका कब हुआ था? 2023 में हुआ था, राइट। जो COP28 है आपका वो कब हुआ था आपका? 2023 में हुआ था, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोले? ये आपका 28 यानी कि 28वां था, इसीलिए आपको COP28 बोला गया। देखिए आप लोग ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 1995 से स्टार्ट हुआ आपका, 1995 से आपका स्टार्ट हुआ, राइट। और अभी आपका क्या चल रहा है? 2028 का यदि है 2023 में हुआ, 2023 में हुआ आपका। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 28 मिलेगा, राइट, 28 मिलेगा। तो 28 आपका ईयर हो गया, राइट। तो 28 यानी कि 28वां ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? COP28 बोला गया, राइट। और ये आपका कहाँ पे हुआ था? दुबई UAE में हुआ था। कहाँ पे? दुबई UAE में। तो इसके कुछ इनिशिएटिव हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या कर रहा है पॉइंट कि अबाउट इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि देखिए एनुअल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ऑन वेज टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस, कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए क्या होता है? डिस्कस करने के लिए जो आपका क्या होता है कि ये यूनाइटेड नेशन आपका जो फ्रेमवर्क होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको ये आपका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होता है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज आती हैं और डिस्कस करती हैं कि क्लाइमेट को कैसे जो है क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे रिड्यूस किया जाए, राइट। दूसरा पॉइंट, मीटिंग रिव्यू टू द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सबमिटेड बाय मेंबर कंट्रीज एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015, राइट। तो 2015 में आपका क्या हुआ था? जो है NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस जो थे, कंट्रीब्यूशंस मीन्स की इनिशिएटिव लिया गया आपका 1995 में। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं उसको सबमिट किया गया, उसके बारे में बता रहा है, राइट। फाइनल डॉक्यूमेंट कॉल्ड UAE कंसेंसस एडॉप्टेड ड्यूरिंग COP28, राइट। तो जो 2015 का आपका क्या था? रिपोर्ट था, उस पर अभी सहमति आई है COP 2028 में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमने ये तो देख लिया कि जो आपका 2023 का हुआ था वो आपका 28 था, राइट। तो आपका 2024 में होगा जो कौन सा होगा? COP29 होगा, राइट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। यह आपका कहाँ पर होगा? अजरबैजान में होगा। और जो आपका COP30 होने वाला है वह आपका 2025 में होगा, वो कहाँ पे होगा? आपका ब्राज़ील में होगा, राइट। तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ की आउटकम्स हैं, जो की आउटकम्स मीन्स कि क्या क्या परिणाम हुए जो आपका ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किया गया आपका COP28 जो आपका हुआ था UAE में, उसके क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में दिया गया है। देखिए ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज, राइट, इसी को LND बोल रहा है, फंड
तो लॉस एंड डैमेज की मीन्स अगर कहीं पे क्या होता है कि डैमेज होता है, लॉस होता है क्लाइमेट का, तो उसके लिए फंड जारी करना। फर्स्ट अनाउंस्ड ड्यूरिंग COP27 इन शर्म एल शेख, राइट, कि जो आपका COP27 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, शर्म एल शेख में हुआ था 2022 का, तो इसीलिए दिया गया है आपका ये, और ये है कहाँ पे, इजिप्ट में है, राइट। तो ये कह रहा है कि ये फर्स्ट टाइम जो है ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड कि मीन्स कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए क्या होता है कि फंड जारी किया जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका, COP27 से स्टार्ट हुआ था। COP27 कहाँ पे हुआ था आपका, शर्म एल शेख में हुआ था, राइट, जो कि आपका कहाँ पे, इजिप्ट में है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मिंट टू कंपेंसेट कंट्रीज ऑलरेडी डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज, राइट, कि मीन्स क्या हो रहा है आपका कि कंपेंसेट करेंगे सभी लोग कि इस जहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, लॉस एंड डैमेज refers to the negative consensus arising from the unavoidance risks of climate change like rising sea level, heat wave, crop failure etc, राइट। तो हमने बताया था कि अभी बताया भी हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि ये कह रहा है कि हमने बताया था कि देखिए ये इंडिया का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरे वर्ल्ड का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे आता है ना। ये आपका क्या हो गया, अरेबियन रीजन, राइट, ये आपका क्या हो गया, यूरान वगैरह हो गया, ये आपका ईरान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, राइट। यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएगा, राइट। तो ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इधर आपका क्या हो जाएगा, ये सब सी हैं, राइट, समुद्र है। तो देखिए ये आपका वही बात कर रहा है कि ये कॉन्सेंसस लिया गया क्या करने के लिए, कि लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। जैसे कि देखिए क्या डैमेज फंड के लिए, जैसे कि देखिए आपका ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर क्या है, मालदीव है। तो देखिए हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर्स आज के मेल्ट करेंगे, और ग्लेशियर्स जब मेल्ट करेंगे तो आपका क्या होगा कि सी लेवल राइजिंग होगा, सी लेवल क्या होगा, राइजिंग होगा। वही कह रहा है कि देखिए आपका क्या कह रहा है कि जो आपका क्या होगा कि राइजिंग सी लेवल क्या होगा आपका, राइजिंग होगा। और देखिए और हमने बताया था कि हीट वेव के बारे में बात कर रहा है। हीट वेव हमने बताया था कि जो आपको पहले रेफ्रिजरेटर में यूज होता था वो क्या होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या कर रहा था, एक ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस था कि मीन्स ओजोन लेयर का क्षरण कर रहा था। इसको हटाकर लाया गया HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया, तो उससे देखा गया ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है और आपका जो है क्या हो रहा है कि सी लेवल भी बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कुछ कंट्री जैसे कि मालदीव हो गया, अंडमान निकोबार, ये आपका क्या हो गया, यूटी हो गया भारत का ही, राइट। तो ये सब क्या हो रहे हैं कि डूबने के कगार पे हैं, राइट। तो इसके लिए क्या होगा कि जो जितने भी इसके क्या है रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि इसको रिस्क रिडक्शन के लिए कुछ क्या करना चाहिए, फंड देना चाहिए, राइट। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया आपका COP27 में, जो आपका कहाँ पे हुआ था, शर्म एल शेख में, इजिप्ट 2022, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि यही आपका दिया गया है कि इसके लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं। देख सकते हैं कि COP19 इन 2013 इन वार्सो, पोलैंड टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो जो आपके क्या थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो क्या करेंगे कि कुछ लॉस एंड डैमेज फंड देंगे, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे कि वो उन लोग को अभी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और जो इन्होंने क्या किया है, रिस्क किया है, इसके लिए क्या करेंगे, रिस्क फंड वगैरह देंगे, राइट। तो वही दिया गया है आपका कि मीन्स कुछ यहाँ पर दिया गया है कुछ कंट्रीज के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये PDF अगर आपको चाहिए, ये हाईलाइटेड PDF वगैरह, तो ये आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल यही है आपका जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या है आपका, तुलसी ग्लोबल एकेडमी। तो तुलसी ग्लोबल एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ये जो आप विजन 365। अगर आपके पास आपको हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी आप जाकर तुलसी ग्लोबल एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, विजन IAS का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर फोकसिंग ऑन पीपुल लिव्स एंड लेवलीहुड, राइट। कि उसके बाद क्या कह रहा है कि पीपुल सेंट्रिक यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो उनका जो जीवन यापन है उसको कैसे और बेटर किया जाए और उनमें कैसे जो उनका लाइफ है उसको हेल्दी बनाया जाए, राइट। वही कह रहा है। तो देखिए
ये टोटल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो किस पर आपका बात कर रहा है, इन्वायरमेंट पर बात कर रहा है, राइट, इन्वायरमेंट पर। और जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है हमको वो किससे होता है, इन्वायरमेंट से ही होता है, राइट। तो ये कह रहा है कि ये टोटल आपका किससे इनिशिएटिव है कि पीपुल्स लाइफ, कि मीन्स उनका जो लाइफ है उसको बेटर बनाया जाए और जो जीवन यापन है वो भी क्या होगा, बेटर होगा, राइट। देखिए, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑफ शर्म एल शेख एडाप्टेशन एजेंडा वाज रिलीज, राइट। ये आपका कब हुआ था, हमने बताया 2022 में हुआ था। और ये कौन सा था आपका, COP27 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 27 था वो आपका हुआ था कहाँ पे, शर्म एल शेख में, राइट। COP28 आपका UAE डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर, राइट। तो देखिए, ये जो आपका जो फोकसिंग एरिया था शर्म एल शेख में, उसमें हमने देखा था कि क्या था आपका, लॉस एंड डैमेज, यानी कि L&D। और हम लोग देख रहे हैं कि जो COP28 हुआ है कहाँ पर, UAE में हुआ है, ये डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर फूड क्लाइमेट, राइट। और ये जो आपका किस तरफ टिल्टेड था, ये एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट की तरफ क्या था आपका, टिल्टेड था, राइट। कि मीन्स ये क्या था, सेंट्रिक था, कि एग्रीकल्चर सेंट्रिक, फूड सेंट्रिक एंड क्लाइमेट सेंट्रिक, राइट। COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, राइट। तो ये आपका किस पे आपका आल्सो डिक्लेयर किया, क्लाइमेट और हेल्थ के बारे में। रिलीज्ड बाई यूनाइटेड अरब एमिरात UAE इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया आपका, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कोलैबोरेट करके क्या हुआ कि मीन्स ये आपका डाटा जारी किया गया और ये आपका जो पार्टी हुआ इस पर डिस्कस किया गया, कंसेंसस बनाया गया, राइट। देखिए कितने कंट्रीज साइंड बाय ओवर 120 कंट्रीज इंक्लूडिंग US, UK, ब्राजील ETC, इंडिया हैज नॉट साइंड येट। देखिए कि मीन्स जो भी ये पार्टी हुआ, राइट, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या हुआ कि साइन किए कितने, लगभग 120 कंट्री से ऊपर, जिसमें से आपके कौन से हैं कंट्री, US हैं, UK हैं, ब्राज़ील हैं, राइट। लेकिन इंडिया इस पर साइन नहीं किया है। तो देखिए, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मीन्स इंडिया साइन क्यों नहीं किया, क्या इंडिया मतलब ये एटीट्यूड है। तो देखिए एटीट्यूड नहीं, देखिए अभी क्या है कि मीन्स देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन किया वो कौन किया है, चाइना है, जो डेवलप्ड कंट्री है, USA है, राइट। तो ये सब क्या है आपके, डेवलप्ड है, कनाडा है, ये सब डेवलप्ड है, राइट। तो डेवलप्ड है मीन्स क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि इनके पास क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है मीन्स ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किए हैं, राइट। तो देखिए अब पॉल्यूशन ये लोग बहुत ज़्यादा किए हैं, तो अब इन लोगों को ना मेजर करना है कि कैसे इसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, राइट। और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है मीन्स कि जो अभी तो डेवलप होना स्टार्ट किए हैं, जो अभी डेवलप होना स्टार्ट किए। अभी तो इंडिया जो है वो आपका आज़ाद हुआ है कब, 1947 में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ आपका 1991 में, यानी कि अभी कितना हुआ आपका, 30 साल ही हुए इंडस्ट्री लगाए हुए। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा आपका जब इंडिया, कि मीन्स आपका पॉवर्टी एलिविएशन, जो आपका SDG गोल्स वगैरह है, तो वो सब आपके कंप्लीट SDG गोल से मीन्स आ रहा है कि SDG गोल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। SDG गोल जो आपके टोटल 17 गोल्स हैं उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके लिए हमने एक लेक्चर भी डाला है और कहीं ना कहीं से आपको उसको क्लियर कर लेना चाहिए। तो जीरो पावर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन वगैरह है, लाइफ बिलो वाटर है, राइट। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि आपके किस में, SDG में। तो देखिए जब उसको इनिशिएट आपका क्या अचीव कर लिया जाएगा तब इंडिया जो है उस पर साइन कर देगा। तो वही कह रहा है COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड पीस, राइट। तो ये सब इसके कुछ पॉइंट्स थे, राइट। तो इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, इसमें बस यही है कि इसमें क्या है कि मीन्स आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें जो है इनिशिएटिव दिए गए थे। उसके बाद क्या कह रहा है, एवरीथिंग विद फुल इंक्लूसिविटी, राइट। तो ये सब चीज़ें आपका जो COP28 का जो इनिशिएटिव था इसमें कुछ आपके जो प्रोविजंस थे उसी के बारे में टोटल बात कर रहा है। रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस की, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए क्या क्या रिपोर्ट दिया गया। उसके बाद है कि आई ऑन मीथेन रिपोर्ट, कि मीथेन भी हमने बताया था कि ये आपका क्या था, एक सबस्टेंट था, ओजोन डिबिलेटिंग सबस्टेंस था। तो इसमें भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको तो आप लोग देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है अबाउट UNFCC। तो देखिए UNFCC मीन्स क्या होता है आपका कि यूनाइटेड नेशन, आपका इसको हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसको हमने देखा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी सीकिंग टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बताया वही कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए, आपका कम किया जाए, इसके लिए UNFCC का कुछ रिपोर्ट आया है। देखिए जेनेसिस साइंड इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज द अर्थ समिट। वही जो हमने बताया 1992 का आपका क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था
कहाँ पर, रियो डी जेनरी, वो आपको बताया हमने। हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न जर्मनी में। सेक्रेटरिएट इसका कहाँ है, बर्न जर्मनी में। तो देखिए ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सेक्रेटरिएट इसका कहाँ पर है, बर्न में ही और जर्मनी में। और ये भी हमने बताया, अभी ऊपर भी बताया है कि फर्स्ट आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग हुआ था, राइट, तो वो कहाँ पे हुआ था आपका, बर्न कहाँ पे आपका, जर्मनी में। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और यहाँ से ही आपको रिलेट कर देना है कि जो अर्थ समिट हुआ था UNFCCC का, वो कहाँ पे हुआ था आपका, बर्न में ही हुआ था, जर्मनी में, जो कि कब हुआ था आपका, 1992 में। और मेंबर्स इसमें कितने हैं, 197 कंट्रीज हैं, और इसमें इंडिया भी है आपका। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुछ की एग्रीमेंट्स है इसको देखते हैं हम लोग। की एग्रीमेंट्स मीन्स जो पेरिस का एग्रीमेंट है, इसको देखते हैं। देखिए, तो जो आपका 2015 का था, अभी हमने ऊपर भी देखा है, 2015 का जो था वो क्या था, लीगली बाइंडिंग था। लीगली बाइंडिंग था, राइट। लीगली बाइंडिंग मीन्स क्या कह रहा है आपका कि कंपलसरी आपका बाइंडिंग नहीं, लीगली बाइंडिंग था कुछ कंट्रीज पर। गोल क्या कह रहा है कि इसका गोल क्या था, टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विथ एफर्ट्स टू लिमिट द राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए, तो बार बार ये किस पर फोकस कर रहा है आपका, कि ग्लोबल वार्मिंग पर ही फोकस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर फोकस कर रहा है। जैसे कि हमने बताया, देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या आपका प्रॉब्लम्स होता है, उसको हमने बता दिया है कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, आपके मेल्ट कर जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक अभी जो है सर्वे रिलीज किया गया था, उसमें देखा गया कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अगर इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहे तो अप टू द 2050 यानी कि 2050 तक जो आपका, अभी हम लोग हिमालय ही देखते हैं, तो ये क्या होगा, आपका फ्रोजन फ्री हो जाएगा, कि मीन्स जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर जाएंगे। अब देखिए कि इससे आपका की प्रॉब्लम क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए उससे बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमने बताया कि भारत का ही क्या है, एक यूटी है, कौन सा आपका, अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, एक छोटा सा देश है मालदीव है, राइट। तो ये सब क्या है आपके कि किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है। तो देखिए जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो हमने बताया था कि ऊपर जितने भी रिवर हम लोग को भारत में देखते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, राइट, जितने भी आपके रिवर्स ओरिजिनेट हुए हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए, ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट करके किस में जा रहे हैं, आपका समुद्र में ही तो मिल रहे हैं। समुद्र में जब मिलेंगे तो समुद्र में और पानी आ रहा है, और पानी, तो इससे क्या होगा, आपका सी लेवल भी राइज कर जाएगा। और जब सी लेवल राइज कर जाएगा तो अंडमान निकोबार आपका क्या होगा, डूब सकता है। तो जब डूब सकता है तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ के जो आपके लोग हैं, आपके अंडमान निकोबार के, या फिर आपके लक्षद्वीप के, या फिर मालदीव के, तो यहाँ पर लोग भी तो रहते हैं। अब देखिए जो लोग हैं इसका भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, इंडिया की तरफ मूव करेंगे, राइट, मूव करेंगे। तो अब क्या होगा कि ओवरऑल बर्डन भी तो बढ़ेगा, राइट। तो ये सब क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट, जो इन फ्यूचर आ सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो इसी की वजह से इनिशिएटिव लिया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमको नहीं पहुंचने देना है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचने देना है, कि इसको क्या करना है, हमको लिमिट करना है। तो टोटल ये किस पर आपका, ये आपका किस पर बात कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पर ही जो है टोटल इसलिए बात किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड इन 1997 इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005, राइट। जो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, आपका क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया था, 1997 में, लेकिन ये लागू, फोर्स मीन्स लागू कब किया गया, 2005 में, राइट। इसके कुछ की पॉइंट्स है, देखिए कि कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन अकॉर्डेंस विथ एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट्स, राइट। कि मीन्स आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको टारगेट मिले हैं, टारगेट मीन्स क्या, कि कैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग गैस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, राइट। वही कह रहा है कि जो आपके क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि कमिटमेंट इंडेड इन 2020, राइट, कि क्या कर रहा है, जो कमिटमेंट थे वो कहाँ पे इंड हो गए आपके 2020 में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं, जैसे कि देखिए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नाउ, राइट, कि क्या कर रहा है कि आपका जो मोमेंटम था चेंज हुआ, क्लाइमेट न्यूट्रल, अभी जो क्या है कि क्लाइमेट न्यूट्रल है। लास्ट बाई जो UNFCCC का जो रिपोर्ट आया उसके द्वारा अभी पाया गया कि कुछ न्यूट्रल चल रहा है अभी, कि मीन्स लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया के ही द्वारा कई इनिशिएटिव लिया गया है,
जैसे कि देखिए आपका वाटर क्लीन में जैसे कि गंगा क्लीन एक्शन प्लान लाया गया, राइट। उसके बाद कुछ नेट जीरो एमिशन लाया गया है, जो जिसमें बताया जा रहा है कि भारत जो है 2070 तक क्या करेगा, ये नेट जीरो एमिशन जो है वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सेंस कि अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि रोड ही है, तो रोड पर आपके व्हीकल्स चल रहे हैं, मोटर्स चल रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि बीच में क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन कर रहा है। प्लांटेशन मीन्स पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये पौधे का क्या कर रहे हैं आपके कि मीन्स जो व्हीकल्स हैं, मोटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हानिकारक, ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ा रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि जो पौधे लगाए गए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, राइट, और क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो जीवनदाता है उसको रिलीज कर दे रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से इनिशिएटिव लिया गया है और इस पर वर्क भी किया जा रहा है टोटल। और हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका क्या हो रहा था कि जो वो बर्निंग देखने को मिल रहा था, बर्निंग मीन्स पराल बर्निंग की पंजाब एंड हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता था कि जो खेतों के हार्वेस्टिंग करने के बाद जो उनको रेसिड्यू अवशेष मिलते थे उसको लोग क्या कर लेते थे, बर्न यानी कि जला देते थे। उस पर भी रोक लगाया गया है, राइट। तो इस प्रकार से कई इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे क्या किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए और क्लाइमेट को एक अच्छा बनाया जाए, राइट। तो इसके कुछ स्टेप दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए रिपोर्ट और डिटेल्स, राइट, कि ग्लोबल स्टॉक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट, राइट। तो इसके द्वारा क्या किया गया, एक रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि जो और दिया गया है कि ग्लोबल स्टॉकटेक इज ए प्रोसेस फॉर कंट्रीज टू सी वेदर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वंस एवरी 5 ईयर्स, राइट। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जो ग्लोबल स्टॉकटेक जो आपका टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, और यह हर 5 साल पर जारी किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान कर रहे हैं, इसकी तरफ वर्क हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, राइट। तो ग्लोबल स्टॉक कॉल्स ऑन पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट टू फॉलो 8 स्टेप, राइट। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक है आपका वो कुछ स्टेप 8 स्टेप दिए हैं कि इसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्टेप सभी को, देखिए यहाँ पर 8 स्टेप यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्या है, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कि मीन्स जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको क्या करना है, ट्रिपलिंग रेट यानी कि ट्रिपलिंग रेट से बढ़ाइए। जैसे कि इंडिया में ही देखा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सोलर प्लांट को क्या कर जा रहा है कि बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है, मेम भी चल रहा है कि सुजलॉन का क्या है कि अभी देखा जा रहा था कि 2-3 महीने पहले इसका जो रेट था, आपका शेयर रेट था, वो लगभग 8-9 रुपीज़ था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि 40+ चल रहा है, राइट। तो ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि मीन्स हम लोग क्या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमने रोड का एग्जांपल बताया कि प्लांटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेट जीरो एमिशन जो है वो भी आपका क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि कोस्टल एरिया है आपका, कहाँ पे, गुजरात है, राइट, और इधर पूरा कोस्टल एरिया ही है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस किया जाए। तो ये सब क्या है कि वही कह रहा है कि ट्रिपल रेट से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स बाय 2030, राइट। 2030 तक क्या करना है हमको, इसको भी आपको क्या करना है, जो ट्रिपल कर देना है। और जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किस चीज़ का, ये मान लीजिए आप हैं, राइट। तो आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, राइट, बच्चा। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई फर्स्ट अटेम्प्ट देता है बच्चा, तो वो कितना आपका मान लीजिए 200 मार्क्स का होता है जीएस, तो 200 में वो कितना पाया, मान लीजिए पा गया 50%, 50 पा गया, राइट, 50 नंबर पा गया। तो ये क्या हो गया इसका एनर्जी एफिशिएंसी की, मीन्स उसने काम तो किया लेकिन कितना 200 में कितना पाया आपका 50 पाया, राइट। तो नेक्स्ट टाइम वो और ताकत लगाया, राइट, तो वो कितना पा गया आपका 100 पा गया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका डबल हो गया, एफिशिएंसी डबल हो गया। तो वही कह रहा है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की, मीन्स क्या हो कि आउटपुट आपका मोर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, राइट। तो वही कह रहा है कि इसको भी हमको क्या करना है, डबल करना है अप टू द 2030। नेक्स्ट पॉइंट जो दूसरा स्टेप है उसको क्या आपका फॉलो करना है कि एसिलरेटिंग एफर्ट्स टूवर्ड द फेज डाउन ऑफ अनएवेटेड कोल पावर, राइट। कि जो कोल है, कोल से भी हमको पता है कि क्या होता है आपका
आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है और कई हानिकारक गैस रिलीज होता है। तो इसको भी हमको क्या करना है, कम यूज करना है, कि मीन्स दूसरी तरफ हमको शिफ्ट होना है। तीसरा कह रहा है कि असेसिबल एफर्ट्स ग्लोबली टूवर्ड्स नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम्स यूटिलाइजिंग जीरो एंड लो कार्बन फ्यूल्स वेल बिफोर और बाई अराउंड मिड सेंचुरी, राइट। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि मिड सेंचुरी मीन्स क्या कहना चाहता है कि 2050 का बात कर रहा है। अभी कितना चल रहा है आपका, 2024 चल रहा है, तो 2050 का बात कर रहा है कि मीन्स अप टू द 2050 यानी कि 25 साल तक हम लोगों को क्या करना है, नेट जीरो एमिशन को क्या करना है, अचीव कर लेना है। और नेट जीरो एमिशन का मतलब हमने बताया था कि क्या होता है कि नेट जीरो एमिशन के मतलब क्या होता है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि आप क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ना रिलीज करें, लेकिन आप जितना रिलीज कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट जीरो एमिशन बोलते हैं। तो उसको हमको 2050 तक अचीव करना है। थर्ड स्टेप बोला है कि ट्रांजिशनल अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम इन ए जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, राइट। कि जो आपका फॉसिल फ्यूल है उसको भी रिड्यूस करना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट है उसको बताया कि एसिलरेटिंग लो एमिशन टेक्नोलॉजीज, कि मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जिसमें क्या हो कि जो आपका एमिशंस हो वो लेस हो। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट की एसिलरेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी सस्टेनियली रिड्यूसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्लोबली, राइट। कि मीन्स जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करना है कि इसको प्रमोट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, राइट। नेक्स्ट भी आपको वही कह रहा है कि रिडक्शन एमिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, वही जो हमने बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट पे भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, राइट, सोलर व्हीकल्स चल रहे हैं। तो ये सब भी आपका क्या है कि इनिशिएटिव ही है, राइट। और लास्ट जो पॉइंट कह रहा है कि फेजिंग आउट इन एफिशिएंट फॉसिल सब्सिडीज, राइट। तो इसको भी हमको क्या करना है, फेज आउट करना है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के बारे में दिया गया यहाँ पर, पेरिस एग्रीमेंट जो आपका हुआ था उसके बारे में बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, राइट। तो इसका रिपोर्ट जो आया है इसके बारे में बात कर रहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का जो रिपोर्ट आया उसके बारे में बात कर रहा है। इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट एनडीसी मीन्स आपका क्या कह रहा है कि विल इंक्रीज एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 8.8% बाय 2030 रिलेटिव टू 2010 लेवल, राइट। ये क्या कह रहा है आपका कि जो 2030 तक देखा गया है कि इसको जो है क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। 40% ऑफ पार्टीज आउटलाइन द रोल्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन एडाप्टेशन कंपोनेंट्स ऑफ एनडीसी, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो रिपोर्ट क्या कर रहा है कि ये इनिशिएटिव सभी कंट्रीज के द्वारा लिया गया है और ये क्या किया जा रहा है कि इसके लिए वर्क किया जा रहा है और सभी कंट्रीज में देखा जा रहा है कि इसके लिए क्या हो रहा है कि वर्क हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका कुछ इसी के टर्म की इनिशिएटिव है जो आपका 28 में लिया गया है। 28 मीन्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28 का आपका जो लिया गया है, इसे कुछ इनिशिएटिव है। तो इनिशिएटिव इसको आपको कुछ है वैसा नहीं, बस जो हमने बताया है उसी का टर्मिनोलॉजी टोटल है। तो ये आपको बस देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ हमने बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट वही है, तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, बस इसको आपको देखना है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इसको लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इंडिया एट COP28, राइट। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि वर्ल्ड का जो कॉन्टेक्स्ट था, राइट, तो उस पर पूरा वर्ल्ड का जो आपका क्या था आउट फ्रेम था कि 28 जो COP28 हुआ आपका UAE में, उसका क्या क्या आपका इनिशिएटिव लिया गया उसके बारे में बताया गया था। लेकिन अब जो है आपका टॉपिक होने वाला है वो इंडिया एट COP28 की, मीन्स जो इंडिया का क्या क्या इनिशिएटिव है वो COP28 में लिया गया उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।